नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार से बाहर यानी कि अदर स्टेट से एमएससी नर्सिंग की डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की डिग्री लेकर के बैठे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन जो है बिहार में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र कराने के क्या नियम हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र कराया जाएगा, उस बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हम आपको गाइड नहीं कर सकते, एक ओरली हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, क्योंकि समस्या कहाँ है कि अभी जो बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन का जो साइट है उस पर प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हमने जब जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जो वीडियो किया था उस समय क्या था कि आप किसी का मोबाइल नंबर, किसी का ईमेल आईडी से जो है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते थे और स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें आप देख सकते थे। लेकिन अब क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन करो, आधार वेरीफाई करो, मोबाइल नंबर वेरीफाई करो, उसके बाद आप आगे जब बढ़िएगा तो उस समय आपका मेल पे ओटीपी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी, ठीक है, आपका आधार ऑथेंटिकेशन होता है। तो इस वजह से हम जो है वो वीडियो नहीं कर सकते, लेकिन आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, क्योंकि आप लोग जो एमएससी नर्सिंग का डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का डिग्री अगर आप बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है, वो बातें जो है आपको फॉलो करना है, ताकि आपका फॉर्म जो आप सबमिट कीजिएगा उसमें किसी प्रकार का गलती ना हो। ठीक है, पहले ही बोल देते हैं कि आप अगर बीएनआरसी के साइट पे फॉर्म डाल रहे हैं, चाहे वो एएनएम का हो, जीएनएम का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, एमएससी नर्सिंग का हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का हो, तो गलती ना करें, एक भी गलती ना करें, क्योंकि वो एडिटेबल नहीं है, आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको एडिट करना है तो आपको बीएनआरसी संपर्क करना होगा, बीएनआरसी में जाकर के आवेदन देना होगा, और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसीलिए आप साइबर कैफ़े से अगर आप फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखना है, ताकि कुछ भी गलत ना बढ़े। और ये वीडियो एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बीएससी, बीएससी, एमएससी सब के लिए है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस जीएनएम बीएससी को अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने के लिए है, सेम वही प्रोसेस जो है आपको एमएससी और पोस्ट बीएससी के लिए भी है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है एडिशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, एडिशनल सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होता है बेसिक, वो जीएनएम, बीएससी और एएनएम के लिए होता है, तो आपको सेलेक्ट करना है एएनएम, बीएससी या जीएनएम। अगर आपके पास पोस्ट बीएससी डिग्री है या आपके पास एमएससी की डिग्री है तो आप एडिशनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे। ठीक है, एडिशनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्लिक करना है आपके डिग्री पे, यानी कि अगर आप एमएससी नर्सिंग है तो एमएससी पे करना है, पोस्ट बीएससी है तो पोस्ट बीएससी पे करना है। आपको नाम, अपना सारा डिटेल जो भी है, और अपना आधार को ऑथेंटिकेट करना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आप रजिस्टर्ड कर लोगे। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद जो भी स्टेप आपको फॉलो करने हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लास्टली जो पेमेंट आपसे मांगा जाएगा वो पेमेंट जो है आपको कर देना। ठीक है, पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट लेना है आपको। उस प्रिंट आउट को लेकर के, उस प्रिंट आउट में भी आप इनक्लोजर देख लीजिएगा। उस इनक्लोजर में सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ रहता है, क्या क्या इसके साथ लगाना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रति फ़ोटोकॉपी निकाल लेना है। फ़ोटोकॉपी के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज करना है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको इनक्लोज कर देना है। और बीएनआरसी के जो एड्रेस है नया वाला, ठीक है, वहाँ पे आपको बाय पोस्ट, इन हैंड नहीं लेगा, हैंड टू हैंड नहीं लेंगे, आपको बाय पोस्ट ही भेजना पड़ेगा। डाकघर से आप बाय पोस्ट भेज दीजिएगा, और जो स्लिप मिलेगा आपको वो आपको संभाल के रखना है। ठीक है, जब बीएनआरसी को रिसीव होगा आपका आवेदन, तो आपको 15-20 दिन या 1 महीना के अंदर आपको एनओसी के लिए एक मेल आए। और ये मेल जो है सबको आता है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग का करवा लो, जीएनएम का करवा लो, एमएससी का करवा लो या पोस्ट बीएससी का करवा लो। काउंसिल की तरफ से जब आपके पास एनओसी आएगा तब आपको क्या करना है, जहां आपका एमएससी का जो डिग्री है वो रजिस्टर्ड है, यानी कि आपने मध्य प्रदेश से किया है, तो मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपको एनओसी के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। एनओसी जब बिहार को रिसीव होगा तब जा करके आपको एमएससी का जो एडिशनल सर्टिफिकेट है वो बिहार आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, सेम प्रोसेस सबका है, एनओसी इसमें भी चाहिए। आईएनसी सुटेबिलिटी के लिए आपको बता दें, आईएनसी सुटेबिलिटी के लिए आपको पोस्ट बीएससी, एमएससी का भी मिलता है। तो अगर आपको एमएससी का आपको अप्लाई करना है, अगर आपका कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, तो मान्यता प्राप्त है तो आपके कॉलेज में उस सेशन के लिए एक सर्टिफिकेट होगा सुटेबिलिटी का, या तो आप उसे लगा सकते हैं या आप आईएनसी सुटेबिलिटी लेटर जो है आईएनसी के साइट से अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दीजिए, बीएनआरसी को भेज दीजिए, बीएनआरसी से आपको मेल प्राप्त होगा,
एनओसी के लिए। उसके बाद आपका जो भी मदर काउंसिल है, ठीक है, मदर काउंसिल चाहे आप कहीं से भी पोस्ट बेसी करके आए हैं, एमएससी करके आए हैं, वहाँ जा करके आपको एनओसी लेना है। एनओसी ऑफिशियली जो है बीएनआरसी को भेजा जाता है, ठीक है। जैसे ही आपका एनओसी बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल को, बीएनआरसी को रिसीव होगा, उसके बाद बीएनआरसी आपको आपका सर्टिफिकेट जो है प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं है, आप जैसे जैसे आप प्रोसेस करोगे वैसे वैसे आपको प्रोसेस जो है आपको समझाते जाएगा, बताते जाएगा। और बस ध्यान रहे कि किसी प्रकार का गलती ना हो। गलती होगा तो आपको समय का कंज्यूमिंग होता है, समय आपको ज़्यादा लगेगा, इसीलिए गलती वहाँ पे आपको नहीं करना, ठीक है। और कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ रहता है, क्या अपलोड करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या इनक्लोज करना है, सारा कुछ जो है वहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। और ये स्टेप आप फॉलो करके अपना जो एडिशनल सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बस वही कारण है कि हम आपको गाइड नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर तरीके से करना होता है और वो हम कर नहीं पा रहे थे, इसी वजह से, ठीक है। तो हमने ये जो आपको प्रोसेस बताया है, ये प्रोसेस से आप करिए। किसी जानकार साइबर कैफ़े में आप जाइएगा, ताकि आपका फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप पटना पहुंच सकते हैं तो पटना पहुंच के जो बीएनआरसी के आसपास के जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं, उनको ज़्यादा अनुभव होता है इस फॉर्म को भरने का, तो आप वहाँ भी भरवा सकते हैं। या आपके गाँव में जो जानकार साइबर कैफ़े वाले लोग हैं जो भर सकते हैं इसको, क्योंकि 6, 7, 8 स्टेप में ये फॉर्म फिलअप होता है, इसीलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। खास करके नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कॉलेज का नाम, ये सब ध्यानपूर्वक आपको देखना है, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत होता है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपका जो डाउट है, जो आपको दिक्कत हो रहा है, हम उसको दूर कर सकें, ठीक है दोस्तों। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए किसी भी मामले को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।